जन्म के बाद बच्चा क्यों रोने लगता है और एक ऐसी जनजाति जहाँ के लोग इंसानों की लाश को बड़े चाव से खाते हैं पर क्यों, और एक ऐसी विचित्र मछली जो पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के बाहर रहती है पर ये मछली जिंदा कैसे है, और इस आदमी ने 111 टी शर्ट पहनकर कैसे की मैराथन दौड़ पूरी, और दुबई बिना बादलों के ही कैसे बारिश करा रहा है, और क्या आपने पैसों के पेड़ देखे हैं? आज देखेंगे। और कागज का प्लेन उड़ाकर इन दोस्तों ने कैसे बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, और भारत के इस हिस्से में लोगों को रेत में क्यों दबा दिया जाता है, और पटरी के ऊपर ट्रेन चलती तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या पटरी से लटकती ट्रेन चलती देखी है? आज देखेंगे। और इस आदमी ने कुत्तों के लिए क्यों बनवा दिए लाखों का आलीशान बंगला। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिलों के मंदिरों में साल में एक बार जातिवाद का ऐसा खुला तमाशा होता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साल में यहाँ एक बार एक विशेष त्योहार का आयोजन होता है जिसे मनाने के लिए लोग कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में जमा होते हैं। मंदिर में एक खास पकवान बनाया जाता है जिसे केले के पत्ते पर सिर्फ ब्राह्मणों को परोसा जाता है। ये खास पकवान खाने के बाद ब्राह्मण पत्ते में थोड़ा भोजन छोड़ देते हैं, जिसके बाद मंदिर में आए निचली जाति के लोग पत्तों पर पड़े झूठे भोजन पर लेटते हुए गोल गोल घूमकर आगे बढ़ते हैं और फिर शरीर की सफाई करने के लिए कुमारधरा नदी में डुबकी लगाते हैं। झूठे भोजन पर लेटने वाले लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से वो हर रोग से मुक्त हो जा सकते हैं। साथ ही ब्राह्मण के झूठे खाने पर लेटने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा ये भी मान्यताएं हैं कि झूठे खाने पर लेटने से पिछले जन्म के बुरे कर्म भी मिट जाते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो तब माँ के गर्भ से निकलते ही बच्चा रोना शुरू कर देता है, लेकिन अगर बच्चा खुद से नहीं रोता है तो तब डॉक्टर या नर्स जानबूझकर बच्चे को रुलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल जन्म लेते ही बच्चे के लिए रोना बहुत जरूरी होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसकी सारी जरूरतें वही पूरी होती है, लेकिन जन्म लेते ही उसके शरीर में सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। दुनिया में आते ही बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए वो रोने लगता है और उसके रोने से बच्चे के लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इसलिए जब बच्चा खुद नहीं रोता तो तब उसे थप्पड़ मारकर रुलाया जाता है ताकि बच्चे के लंग्स तक सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 70। हम इंसानों के पास 2 पैर और 2 हाथ होते हैं, लेकिन बिहार के नवादा जिले में एक ऐसी बच्ची है जिसके पास 4 पैर और 4 हाथ। इस अनोखी बच्ची का नाम चहुमुखी कुमारी है। बच्चे के माता पिता बेहद गरीब हैं, इसके बावजूद वो अपने बच्चे का इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन अब डॉक्टरों ने इसका इलाज करने से मना कर दिया। 4 पैर और 4 हाथ के साथ जन्म लेने की वजह से चहुमुखी कुमारी के लिए नॉर्मल लाइफ जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। नंबर 60। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में यानोमामी नाम की एक ऐसी जनजाति रहती है जहाँ के लोग किसी की मृत्यु होने पर उसकी लाश को ही खा जाते हैं। इस जनजाति में किसी की मौत के बाद गाँव के लोग लाश को गाँव से थोड़ी दूर ले जाकर 40 से 45 दिनों तक छोड़ देते हैं। उतने दिनों में लाश सड़ जाती है, जिसके बाद बचे हुए अवशेष को जला दिया जाता है। इसके बाद जो राख बचती है उसे केले के एक खास सूप में मिलाकर पूरे गाँव के लोग पीते हैं। इस तरह से ये लोग इंसानों के अस्थियों को पी जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा अमर हो जाती है। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 50। मछली कोई भी हो, अगर उसे पानी से बाहर रखा जाए तो कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है, लेकिन दुनिया में एक मछली ऐसी है जो पानी के बिना भी आराम से जिंदा रह सकती है। इनफैक्ट इस मछली ने पानी के बाहर सर्वाइव करना भी सीख लिया। पानी के बिना रहने वाले इस मछली का नाम है ब्लेनीज। बहुत सारी ब्लेनीज मछलियां ऐसी भी हैं जिन्होंने पूरी तरह से पानी के बाहर ही रहना शुरू कर दिया। ब्लेनीज मछली में हुए इस इवोल्यूशन को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। नंबर 14। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा सिक्का कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा सिक्का है डबल ईगल, जो कि अमेरिकन गोल्ड कॉइन है। इसे वर्ष 1933 में बनाया गया था। सोने से बने इस सिक्के की मार्केट वैल्यू $20 है। फिलहाल 13 डबल ईगल कॉइन दुनिया में मौजूद है, जिसमें से 12 कॉइन अमेरिकन गवर्नमेंट के कब्जे में है, जबकि 1 कॉइन पब्लिकली अवेलेबल है। इसे एक सिक्के की पिछले साल नीलामी की गई थी। नीलामी में इस सिक्के को $18.8 मिलियन में खरीदा गया। इस कीमत के साथ ही यह सिक्का दुनिया का सबसे महंगा सिक्का बन गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 30। दक्षिण सूडान से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जहां एक महिला की हत्या करने के आरोप में एक भेड़ को 3 साल कैद की सजा मिली। इस भेड़ ने अधियू चैंपिंग नाम की महिला पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने भेड़ को महिला की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। भेड़ पर हत्या का केस चला गया। दोषी साबित होने के बाद जज ने उसे 3 साल की जेल की सजा सुना दी। इसके अलावा भेड़ मालिक को ये आदेश दिया गया कि वो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 5 गाय खरीद कर दे, और जब भेड़ 3 साल की सजा काट कर वापस लौटे तो उसे भी पीड़ित परिवार को दे दिया जाए। नंबर 12। चीन में 10वीं शताब्दी से लेकर 20वीं तक एक ऐसी खतरनाक परंपरा निभाई जाती थी जिससे महिलाओं की जिंदगी नरक हो जाती थी। इस परंपरा में 3 साल से 12 साल तक की उम्र तक की लड़कियों के पैर की 4 उंगलियों को तलवे के अंदर की ओर मोड़कर बैंडेज से बांध दिया जाता
जाता था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि महिलाओं के पैर आगे से नुकीले नजर आए, क्योंकि चीन में नुकीले पैरों को खूबसूरत माना जाता था। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती थी, पैरों के गहरे जख्म बन जाते थे, लेकिन फिर भी महिलाएं इस परंपरा को निभाती थी। वर्ष 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण के बाद इस खतरनाक परंपरा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। नंबर 9, क्या आप एक बार में कितनी टी शर्ट पहन सकते हैं? वेल, आपको तो पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा टी शर्ट पहनकर हाफ मैराथन पूरी करने वाले शख्स ने एक बार में 111 टी शर्ट पहनकर ये दौड़ पूरी की। 111 टी शर्ट पहनने वाले इस शख्स का नाम है डेविड रश, जिन्होंने हाल ही में सबसे ज्यादा टी शर्ट्स पहनकर हाफ मैराथन पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हैरानी की बात तो यह है कि ये डेविड रश का कोई पहला या दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, बल्कि 200वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 10, हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे पेड़ दिखाने वाला हूँ जिस पर सच में पैसे उगते हैं। वेल, नेचुरली इन पेड़ों पर भी पैसे नहीं उगते, लेकिन कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिस वजह से ये पेड़ नीचे से लेकर ऊपर तक सिक्कों से भरे पड़े हैं। पैसों से लदा हुआ ये पेड़ यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थ वेल्स में मौजूद है। दरअसल इस पेड़ के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर सिक्के चिपकाने से मनचाही मुराद पूरी होती है। साथ ही अगर दो प्रेमी यहाँ आकर पेड़ से सिक्के चिपकाते हैं तो उनके बीच प्यार हमेशा बना रहता है। इन्हीं मान्यताओं की वजह से इन पेड़ों पर ढेर सारे सिक्के जमा हो चुके हैं। नंबर 9, आपने स्कूल के दिनों में कागज का प्लेन बनाकर तो जरूर उड़ाया होगा। अगर आप में अब भी ये टैलेंट बचा हुआ है तो मेरे भाई आपके पास गिनीज बुक में शामिल होने का मौका है। जी हाँ, आप कागज के प्लेन को सबसे ज्यादा दूरी तक उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया के किम क्यू और शिन मू जून और मलेशिया के शी यिन जियान ने किया। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर सबसे ज्यादा दूरी तक कागज के प्लेन को उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनके द्वारा बनाया गया कागज का प्लेन 252 फीट 7 इंच की दूरी तक हवा में उड़ता है। इतनी दूरी तय करने के साथ ही इन तीनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गया। नंबर 8, एक ऐसा देश भी है जहां इलाज के नाम पर लोगों को रेत के अंदर जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। जी हाँ, ये अनोखा इलाज होता है इजिप्ट में, जहां गर्मियों के मौसम में डार्क रॉर पहाड़ के पास मौजूद रेगिस्तान में रेत में दफनाकर लोगों का इलाज किया जाता है, जहां गठिया और नपुंसकता जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इलाज का तरीका ये है कि पहले मरीज की अच्छे से मसाज की जाती है और फिर उसके सारे कपड़े उतारकर उसे तपती गर्मी में रेत के अंदर गर्दन तक दफन कर दिया जाता है। 10 से 15 मिनट रेत के अंदर रहने के बाद उसे बाहर निकाला जाता है और फिर इलाज की बाकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। इलाज का ये तरीका काफी मशहूर है और लोग इसे काफी इफेक्टिव भी मानते हैं। नंबर 7, क्या आपने कभी कोई ऐसा रेलवे ट्रैक देखा है जहां ट्रेन पटरी के ऊपर नहीं बल्कि पटरी के नीचे लटक कर चलती है? पटरी के नीचे लटक कर चलने वाली ये ट्रेन जर्मनी में चलती है। वुपरटेल सस्पेंशन रेलवे नाम के इस डेंजरस रेलवे ट्रैक का निर्माण वर्ष 1901 में किया गया और तब से लेकर आज तक ये पटरी से नीचे लटक कर ट्रेन चल रही है। नंबर 6, चीन के एक बिजनेसमैन ने अपने पालतू कुत्तों के लिए इतना शानदार बंगला बनवाया जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि काश में भी उस बिजनेसमैन का पालतू कुत्ता होता। इस बिजनेसमैन ने 53 लाख खर्च करके कुत्तों के लिए आलीशान बंगला बनवाया। कुत्तों के इस घर में उनके एंटरटेनमेंट के लिए प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, स्विमिंग पूल्स, डिस्को रूम, टॉय कार और झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। ये महाशय अपने कुत्तों के लिए हमेशा आलीशान पार्टी का भी आयोजन करता है। नंबर 4, हम इंसान बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने शब्द बोलता है? ब्रिटेन के राइटर एंड ब्रॉडकास्टर गाइल्स ब्रेंड्रेथ ने इसका पता लगाने के लिए एक रिसर्च की और फिर उन्होंने एक किताब भी लिखी। गाइल्स ब्रेंड्रेथ के अनुसार ऑन एन एवरेज एक इंसान अपनी जिंदगी में लगभग 86 करोड़ शब्द बोलता है। इंसान अपनी जिंदगी में जितने भी बातें करता है उसमें 80% बातें इधर उधर की होती है और सिर्फ 20% बातें काम की। नंबर 4, क्या आपने कभी कोई ऐसी मछली देखी है जो सीधा नहीं बल्कि उल्टा तैरती है? उल्टा तैरने वाली ये मछली कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है। कैटफिश प्रजाति की ये मछलियां उल्टा तैरती है, यानी तैरते समय ये पलट जाती है। इसके शरीर के नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे होता है। नंबर 3, लंदन के कैसीनो में काम करने वाली रीता लेहर के नाम की इस महिला को जब उनके सहकर्मियों ने पार्टी में इनवाइट नहीं किया तो तब उन्हें इतना बुरा महसूस हुआ कि उन्होंने उस कैसीनो पर ही केस कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पार्टी में ना बुलाए जाने पर किए गए इस केस में महिला की जीत हो गई और अदालत ने कैसीनो को आदेश दिया कि वो महिला को मानसिक तौर पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए 72 लाख रुपए दे। वैसे पूरा मामला इतना सीधा भी नहीं था। दरअसल रीता लेहर अफ्रीकन मूल की है। इस कैसीनो में रंग की वजह से उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता था। पार्टी में ना बुलाए जाने को भी कोर्ट ने नक्सलवाद माना और फैसला भी उसी के आधार पर सुनाया। नंबर 2, तुर्की में एक ऐसा अजीबोगरीब कानून मौजूद है जिसके मुताबिक तुर्की में अपने पड़ोसी के बेटे, बेटी, बीवी या नौकर के साथ प्यार करना गैर कानूनी माना जाता है। प्यार किसी कानून को थोड़ी मानता है, वैसे ये कानून सिर्फ कागजी है। नंबर 1, दुबई में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बरसात के बाद पूरी दुनिया में नई बहस शुरू हो गई। बाढ़, सूखा, गर्मी और प्रदूषण जैसी समस्या से लड़ने में कृत्रिम बारिश को एक कारगर हथियार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारत समेत कई देश कई बार कृत्रिम बारिश करा चुके हैं, लेकिन दुबई ने जिस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके बरसात कराई वो कई मायने में खास है। कृत्रिम बारिश का आधार क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया है जो काफी महंगी होती है। एक आकलन के मुताबिक 1 वर्ग फुट बारिश कराने की लागत करीब 15,000 रुपए आती है। भारत में कर्नाटक सरकार ने 2 साल तक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट पर काम किया जिसकी लागत करीब 89 करोड़ रुपए आई। इसके तहत हम वायुमंडल में हेलीकॉप्टर या विमानों के जरिए
लिए कुछ रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस के कणों का छिड़काव करते हैं। ये कण हवा में मौजूद पानी के वाष्प को आकर्षित करके बादल बनाते हैं, जिससे बारिश होती है। लेकिन दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए नया तरीका अपनाया है, जिसके तहत बिजली का करंट देकर बादलों को आवेशित किया जाता है और बारिश कराई जाती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।